जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है और यही एकमात्र मुक्ति का पथ है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आपसे एक मेरा निवेदन है, परमात्मा ने इस दुनिया को क्यों बनाया, किस लिए बनाया, काहे को बनाया, कैसे बनाया? आप मेरे को कृपा करके बताइए। ये जब प्रश्न पूछा सुखदेव जी बड़े मुस्कुराए। सुखदेव जी बोले, राजन प्रश्न ये जो तो पूछ रहे हो ना कि भगवान ने क्यों बनाया, काहे बनाया, किस लिए बनाया, कैसे बनाया इतनी दुनिया, इसको न जान करके बल्कि इस बारे में विचार करो कि भगवान ने कितनी सुंदर दुनिया बनाया और कितना अजीब दुनिया बनाया है? पूरी दुनिया में 7 अरब आबादी है, किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूरे दुनिया में 6 अरब आबादी होगी तो कम से कम 12 अरब अंगूठे तो होंगे, लेकिन एक व्यक्ति का अंगूठा दूसरे व्यक्ति के अंगूठा से मिलता जुलता नहीं है। फिंगरप्रिंट सारे दुनिया के लोगों का अलग है। कितना दुनिया गजब बनाया उस परमात्मा ने। सारे संसार में किसी भी व्यक्ति का आंख एक दूसरे के आंख से मिलता जुलता नहीं है। आधार कार्ड बनाते समय करते ना, आपके आंख से पता चलेगा कि ये आप हो, क्योंकि आपके आंख जैसा दूसरे किसी का आंख ही नहीं है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्या गजब की है दुनिया बनाई। एगुड़े खेत, एगुड़े टोपरा, एगुड़े रसीद, एगुड़े मालिक, एक फल तोड़ करके खाओ तो एकदम करंट लग जाता है। इका रलस हो लाल मरीचाई आई दादा जयवा मरीच रलस हेतिए को दरलस, लेकिन काने सुन कर देलस, इतना तेज तीत लगता है। और दूसरका में से तोड़ के खैला तो कैसन तो मुंह में खटूरस नियन हो गई का आंवला। आ चौथका में से तोड़ के छील के खैला तो मुंह एकदम बिल्कुल एकदम चटपटा हो गई का गन्ना। किसी पौधे में शक्कर मिलाकर डाले थे क्या, किसी पौधे में मिर्ची का पानी डाले थे क्या, किसी पौधे में आंवला का रस डाले थे, उसके जड़ में च्यवनप्राश डाले थे क्या, कि ऐसा स्वाद आ गया। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही सबमर्सिबल, एक ही नौकर, एक ही मालिक, एक ही खेत, एक ही मौसम, अलग अलग वृक्षों का अलग अलग स्वाद, अलग अलग उसमें औषधीय गुण, अलग अलग उसमें तत्व। ऐसे कैसे हो सकता है? कितनी गजब की दुनिया बनाई। जब संपूर्ण दुनिया सृष्टि दुनिया थी नहीं तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण जो एक अनंत ज्योति रूप में विराजमान थे। रूप कैसा था मालूम नहीं, एक प्रकाश बिंदु के रूप में विराजमान थे। अकाम ही ईश्वर के मन में काम हुआ। पूर्ण ईश्वर के मन में एक अपूर्णता का आभास हुआ। ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। जो इस सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी पूर्ण था, किसी चीज की कमी नहीं थी उसके पास, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सृष्टि बनाने के बाद भी जो परमात्मा पूर्ण ही है। और जिस दिन सारी सृष्टि रसातल में चली जाएगी ना तो पूर्ण एवं अवशिष्यते, जो अवशेष एक ब्रह्म बचेगा वह तब भी पूर्ण ही होगा। उस पूर्ण ईश्वर के मन में एक अपूर्णता का भाव जगा। अपूर्णता है नहीं, अपूर्णता उन्होंने जगाया। ईश्वर अकाम सर्व कामों, ईश्वर के मन में कोई काम होता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी भक्तों के भाव और प्रेम के कारण परमात्मा को भी अपने हृदय में काम को जगाना पड़ता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनंत हो जाऊं।
उनके दिव्य नाभि कमल से एक दिव्य नाभि कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस नाभि कमल के ऊपर में 4 मुख धारण किए हुए श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखे सो पानी पानी दिखे और कुछ दिखे ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले हम किधर से आगे, कैसे आगे, कहीं को आगे, किधर से आगे, किसने लाया? भागवत में बड़ा विस्तृत वर्णन है। उस कमल के अंदर जाकर के देखा, चारों तरफ घूम करके देखा, कुछ पता ही ना चले कि कहां से हम आए हैं। मन ही मन स्मरण किया, जिसने इस दुनिया में मुझे बनाया वो दर्शन दे। आकाशवाणी हो गई, ऐसे दर्शन पाओगे क्या? पहले तपस्या करो। हम बिना तपस्या के बिना भजन के नहीं मिलते हैं। लिखा है भागवत में, स्पर्शे तुए तो छोट समय विंशति निष्गंजनानाम नृपयत धनम विदु। तप करो। ब्रह्मा जी ने अनंत काल तक तप किया तो भगवान अनंत रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिए। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और बोला, यार से तुम विधाता हो। ये विधाता कौन सी बला होती है बाबा? अरे बोले आज के बाद सृष्टि में वही होगा जो तुम चाहोगे। सारी सृष्टि का निर्माण तुम करोगे, सारी सृष्टि को चलायमान तुम करोगे। जन्मेगा कौन, मरेगा कौन, किसको क्या मिलना है, किसको नहीं मिलना है, किसको सुख मिलना है, किसको दुख मिलना है, ये सभी चीज आप नियुक्त करोगे। इस सृष्टि का मालिक तुमको बना देता हूं मैं। ब्रह्मा जी बोले जरा सा व्यक्ति को कोई पद मिल जाता है, जरा सा कोई किसी व्यक्ति को कोई गद्दी मिल जाता है, लोगों के अंदर अहंकार हो जाता है। आपने संपूर्ण सृष्टि का मुझे गद्दी दे दिया, मुझे अहंकार हो गया। तो भगवान बोले तुम्हें अहंकार नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे ऐश्वर्य को, तुम मेरी सत्ता को और तुम मेरे स्वरूप को जानते हो। आज के बाद सृष्टि का प्रादुर्भाव करो, ये मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा 5 प्रकार की प्रकृति का निर्माण किया कि भूमि रापो नलो वायु कि खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारम तृतीयम में रष्टा प्रकृतिरद्यता छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम। इन 5 प्रकार के तत्वों का निर्माण किया। फिर अंडज, उद्विज, स्वेदज और जरायुज नाम की जीवों की उत्पत्ति हुआ। अनेक प्रकार के सृष्टि में जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। दिव्य पहाड़, दिव्य नदियां, दिव्य धाम, सभी स्थानों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी बोले अब ठीक हो गया, अब लोग जन्मेंगे तो उनको घर मकान बनाने के लिए प्लाट अलाउ हो जाएगा। सो अब मन के द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति करना चालू किया। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा 4 मानस पुत्रों की उत्पत्ति किया, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए, जो भगवान नारायण के प्रथम अवतार है। बोलिए सनत कुमार भगवान की जय हो। हाथ जोड़कर चारों बेटा बोले बाबा क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या आदेश है? ब्रह्मा जी बोले कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, बड़े होकर के शादी विवाह कर लो, शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा करो, अपना सृष्टि की विस्तार करना है ना। सनत कुमार लोग बोले अपन विवाह नहीं करना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं करना चाहोगे, बड़े होकर के शादी करना पड़ता है ना। बड़े होने के बाद शादी नहीं करोगे लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो गया शादी नहीं कर रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा है। बड़े होने पर शादी करना पड़ता है। सनत कुमार लोग बोलेंगे कि बड़े होंगे तो शादी करना जरूरी है। बोले बहुत जरूरी है। सनत कुमार लोग अपने हाथ में जल लेकर खुद ही को श्राप दे दिए कि हम आज के बाद बड़े होंगे ही नहीं। आज भी सनत कुमार लोगों का कहीं भी फोटो देखो, छोटे छोटे बच्चे के रूप में ही उनका मूर्ति दिखाई देता है। सनत कुमार लोगों का जहां भी मंदिर में मूर्ति बना है ना, छोटे छोटे बच्चों के रूप में। वो बड़े हुए ही नहीं, बिल्कुल 5 वर्ष के बच्चों की तरह ही रहते हैं। और सीधा बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ में जाकर के वहीं तपस्या करने लग गए।
छोटे छोटे बाल रूप में बैठे घुंघराले बाल, एक कौपिन पहन करके कथा मात्री के जीवनम स्मरण मात्री के जीवनम, केवल भगवान का कथा आपस में करते हैं, सुनते हैं, भजन करते हैं। बस एक बार बड़ी घटना घट गई सनत कुमारों के साथ। वो हुआ क्या कि एक बार मैया पार्वती और भोले बाबा बद्रीनाथ गए थे घूमने, उधर से आ रहे थे, रास्ते में मिल गए सनत कुमार लोग। और सनत कुमार लोग देखे शिव जी को जाते हुए, देख करके सनत कुमार लोग मुस्कुराए, शिव जी उनको देख करके मुस्कुराए, एक दूसरे लोग देख करके मुस्कुराए। माता पार्वती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे ऊंट की तरह सिर उठा करके बैठे हैं और प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं। माता पार्वती इशारा भी की, प्रणाम करो, ये महादेव हैं। सनत कुमार लोग फिर भी नहीं उठे, बैठे ही रह गए। माता बोली कि इतने छोटे छोटे हैं और इन लोग की इतनी बुद्धि नहीं है ऊंट की तरह बैठे, मैं तो श्राप देती हूँ, जाओ तुम लोग ऊंट बन जाओ। हाँ, और मैया को श्राप दे नहीं था कि देखते देखते ऊंट बन गए वो लोग। बोले बाबा तो सब समझ रहे थे, चले गए अपने केदार धाम में और जाकर माता पार्वती से बोले कि देवी तो तुमने ये ठीक नहीं किया। क्यों? उन चारों लोगों को तुमने श्राप दे दिया ऊंट बनने के लिए, ऊंट बन गए। तुमको ऐसा कर, आप देखे नहीं कैसे ऊंट की तरह बैठे थे सिर उठा करके और मुस्कुरा रहे थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं बोली कि ऐसे ऊंट की तरह बैठा है तो ऊंटी बन जाओ। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मालूम है वो कौन है? माता पार्वती बोली नहीं, मैं उनका एड्रेस तो नहीं जानती हूँ कि वो कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। बोले रिश्ते में तुम्हारे भसुर लगेंगे वो लोग, समझी? हाँ, भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम सनत कुमार हुए, फिर नारद जी हुए, इसके बाद ब्रह्मा के भ्रिकुटी से शिव जी की उत्पत्ति हुई। ऐसे करके तीसरे नंबर पे शिव जी आ गए कि नहीं? तो शिव जी के बड़े भाई सनत कुमार लोग हैं भागवत के नियम के अनुसार। शंकर जी बोले रिश्ते में तुम्हारे भसुर लगेंगे, आ गई श्राप दे करके। माता पार्वती बोली हे भगवान, मेरे को तो मालूम नहीं कि जेठ जीते, मैं तो सिर पे पल्लू भी नहीं डाली थी। अब क्या वो लोग सोच रहे होंगे, चलो चल करके माफी मांगो। शंकर जी गए, माता पार्वती बोली जी सॉरी, गलती हो गया मेरे से, मेरे को नहीं मालूम था कि आप लोग हैं और मेरे जेठ लगेंगे, मेरे भसुर लगेंगे। शंकर जी बोले और कैसा लग रहा है? सनत कुमार लोग बोले बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मजे में है। अरे महाराज, अरे हनियों के बैखरे भैलवा क्या है एकदम से, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सनत को शंकर जी बोले कि आप लोगों को तो बहुत कष्ट हो रहा होगा, आप लोग तो बिल्कुल देखो कितना कष्ट हो रहा होगा, ऊंट बन गए, कितने अच्छे मनुष्य शरीर में थे। अरे बोले काहे का मनुष्य शरीर में सुख? सुख तो ऊंट के शरीर में है। क्यों? बद्रीनाथ का इलाका, बर्फीला पहाड़, मनुष्य के शरीर में रहते थे, रोज नहाना पड़ता था, ऊंट बन गए, नहाने का झंझट खत्म हो गया। भजन करने के लिए तो ऊंट का शरीर चाहे मन का शरीर, क्या फर्क पड़ता है साहब? मनुष्य थे, रोज जाना पड़ता था नहाने के लिए, ऊंट बन गए, नहाने का झंझट नहीं, खाने का झंझट नहीं, और वही नहीं चड्डी बदलने का झंझट खत्म हो गया। पहनते ही नहीं है तो बदलना क्या है? ये एक और सुख मिल गया। आनंद की बातें हैं। सनत कुमार लोग बच्चों की तरह ही चले गए। नारद जी जन्मे, नारद जी से बोले ब्रह्मा जी की, नारद जी बोले नारायण नारायण, मेरे को तो बस भजन करना है। नारद जी भी चले गए। इसके बाद में शिव जी प्रकट हुए, शिव जी से बोले सृष्टि करो, और जो सृष्टि करना चालू किया, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके माफी मांगे, बोले रहने दो, अब जितना सृष्टि किया ना ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी शकनी को, ये अपने कस्टडी में रखो,